हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ईंटे, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, है ना। इंडस वैली के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जो हम लोग क्लास 12 में है। कितना में है सर जी? क्लास 12 का 8 में। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा लिख दिए हैं, सॉरी इंटर परीक्षा का हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना, है ना। इंटर का 12 का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें लिखने में ये हो गया, मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 2026 के लिए है ये वाला, इंटर आर्ट्स परीक्षा का है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या टॉपिक है उसको हम लोग समझेंगे आज। सबसे पहला है हम लोग का परिचय, है ना। इसका परिचय, इस चैप्टर का पहला चैप्टर जो है हड़प्पा सभ्यता, इसका बारे में हम लोग जानेंगे जो ये क्या था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, याद रहेगा, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, दिमाग में रखेगा। इसकी खोज 1921 में, याद रखेगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा, उसका नाम क्या था? दयाराम साहनी हड़प्पा। और 1922 में राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो ने की। दो आदमी मिलकर हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। कब? 1921 में पहला खोज किया दयाराम साहनी, जिसका दयाराम साहनी उसका हड़प्पा बोलता है, हड़प्पा खोज किया था। और 1922 में राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो नाम था उनका, मोहनजोदड़ो खोज किया था, ठीक है। यह लगभग 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक फली फूली। कितना से कितना तक? 2500 से 1500 तक। यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नागरिक सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता जो है, ये सबसे पुराना सभ्यता, आप देख भी पा रहे होंगे इस टाइप का। जब वो लोग खोज किया तो इस टाइप का घर मिला, है ना, बहुत ही पुराना था ये वाला। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, पुरातत्व क्या है। क्या कहलाता है जी? पुरातत्व क्या है? व्हाट इज आर्कियोलॉजी? तो पुरातत्व विज्ञान वह विधा है जिसमें प्राचीन वस्तुओं, अवशेषों, ईंट, पत्थर, अस्थियां, सिक्के, औजार आदि के, है ना, आधार पर अतीत को समझा जाता है। उत्खनन द्वारा प्राप्त वस्तुओं से ही हड़प्पा सभ्यता का जानकारी मिली। मतलब क्या? पुरातत्व विज्ञान वह विधा है जिसमें प्राचीन वस्तुओं, अवशेषों, ईंट, पत्थर, अस्थियां, सिक्के, औजार आदि के आधार पर अतीत को समझा जाता है। मतलब जितना भी पुराना चीज है, अगर उसको निकाल पा रहा है तो उसी से वो समझता है। जो पुराना चीज को निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरातत्व बोलते हैं, है ना। पुराना चीज को खोज करके जो निकाला उसे क्या बोलते हैं सर जी? हम लोग पुरातत्व कहते हैं। उत्खनन द्वारा प्राप्त वस्तुओं से ही हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली, है ना। जो खोदा जब बहुत कुछ थोड़ा चीज मिलने लगा, तब उसी से ही क्या पता चला? इंडस वैली के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत जानकारी मिलने लगा। उसके बाद पता करने लगा, जो अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, जो क्या बोलता है हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हुआ। बहुत सारा आदमी का मानना है जो प्राकृतिक आपदा आया, भूकंप होके ज्वाला फट के खत्म हो गया। बहुत सारा आदमी कहता है क्या, जो गंगा का पानी बहुत ज़्यादा उफान में था और जहाँ पे खोजा वहाँ पे सही में पानी, गंगा का पानी बहुत ज़्यादा बहता है। तो बहुत सारा आदमी कहता है जो बह गया, पूरा गाँव, पूरा शहरे बह गया पानी से। तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं अब हम लोग खोज की कहानी। इसका खोज की कहानी को जानते हैं हम लोग, जो कैसे कैसे खोजा इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मेन टॉपिक है उसको हम लोग कवर करें, ठीक है, याद रखिएगा। तो हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में 1921 में उत्खनन से पहली बार सभ्यता का पता चला, ठीक है। अभी जो पंजाब पाकिस्तान में है, जो पंजाब अभी, तो वहाँ पे पहले हड़प्पा का पहला पता चला था, ठीक है। अब पहले तो इंडिया में ही पाकिस्तान, बांग्लादेश सब था। बाद में 1947 के बाद में उन लोग अपना अलग हुआ। तो पहले पंजाब जो था, पूरा पंजाब इंडिया के पास ही था। क्या हुआ? आज़ादी के वक्त में आधा इंडिया में आ गया पाकिस्तान, आधा इंडिया में आ गया पंजाब, और आधा पाकिस्तान में आ गया पंजाब। तो जो पंजाब पाकिस्तान में था, उसी पंजाब में पहला पता चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। 1921 में उत्खनन से पहली बार सभ्यता का पता चला, ठीक है। इसके बाद मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा आदि स्थानों से भी अवशेष मिले। मतलब कितना, कौन कौन जगह से मिला? सबसे पहला मिला हम लोग का मोहनजोदड़ो में मिला उसका, फिर लोथल में भी मिला, और कालीबंगन में भी मिला, और धोलावीरा आदि में उसका अवशेष मिलने लगा। यहाँ भी शहर बैठा हुआ था। कौन शहर? हड़प्पा सभ्यता वाला, इंडस वैली शहर, है ना। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, है ना, याद रखिएगा।
हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो नगर योजना, टाउन प्लानिंग था वहां पे बढ़िया, है ना, बहुत अच्छा से मतलब टाउन का वहां पे बनाया था। नगर संगठित ढंग से बनाए गए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, घर पक्की ईंटों के बने थे। जल निकासी व उत्तम व्यवस्था थी। कब? 1500 ईस्वी में, आज से 1000 साल पहले समझ लीजिए। इतना ज़्यादा मतलब डेवलप कर चुका था इंसान, उसका वो लोग खत्म हो गया तो फिर धीरे धीरे डेवलप करने लगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अब भवन निर्माण। क्या जाता था जी, वहाँ का भवन निर्माण कैसा था? तो वहाँ का भवन कितना मंजिल? 2 मंजिल, ज़्यादातर 2 ही मंजिला होता था। और अनाज के बड़े बड़े कोठार थे, है ना, मतलब कोठरी सब था बड़ा बड़ा अनाज का। नहाने वाला स्नानघर था, ब्रिड बाथ। और मोहनजोदड़ो विश्व परिषद वहाँ पर था। चलिए देख लेते हैं अब हम लोग अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हम लोग का आर्थिक जीवन। वहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था? ठीक है, आर्थिक जीवन वहाँ का कैसा था वो देखते हैं हम लोग। तो कृषि मुख्य व्यवसाय, है ना, वहाँ का जो आर्थिक जीवन था, मतलब वहाँ का आदमी खाना पीना कैसे खाता था? तो वहाँ का आदमी खेती ही करता था। खेत से ही, जैसे आपके पास में 1 केजी आलू हुआ, आलू के बदले कोई सामान मिलता था, कोई अनाज के बदले में कोई सामान मिलता था, है ना, गेहूं के बदले आपको कोई सामान देता था। तो कृषि मुख्य व्यवसाय, गेहूं, जौ, कपास की खेती, व्यापार अतिरिक्त और बाहरी दोनों, मन के मिट्टी के बर्तन, धातु उद्योग विकसित, है ना। तो आप लोग देख भी पा रहे हैं इस टाइप का मन के बनता था, है ना, मिट्टी का बनता था, उसको अनाज दे के खरीदा जाता था। कोई भी सामान खरीदना हो, कपड़ा हो, कुछ भी खरीदना हो तो अनाज से खरीदा जाता था। ठीक है, राजनीतिक जीवन वहाँ का कैसा था? मतलब वहाँ पे राजा चलाता था या कौन चलाता था, ये पता कर रहे हैं। तो राजनीतिक जीवन कैसा था? किसी राजा का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। वहाँ पे कोई राजा का अभी तक कोई प्रमाण नहीं पता चला जो कोई राजा था। इसका मतलब वहाँ पे क्या चलता था? ऐसे वोट वाला सिस्टम चलता था, है ना। नगरों को शासन शायद नगर निकाय या समूह द्वारा होता था, है ना, जैसा हम लोग चलता है वैसे ही चलता होगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर, धार्मिक जीवन। वहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था, है ना। तो वहाँ पे क्या कहता, मातृ देवी, मदर गॉडेस को मानता था, है ना, माँ गॉडेस को मानता था, मातृ देवी को, जो आप लोग देख पा रहे हैं फोटो में, दिखा देना आप लोग। कहाँ गया? इसको पूजा करता था पहले वहाँ का आदमी। ठीक है, पूजा देखेगी ध्यान से, है ना। और धार्मिक जो वो मातृ देवी को मानता था, ये है मातृ देवी। ठीक है, तो लोडिंग होने में दिक्कत हो रहा है आज। चलिए उसके बाद क्या होता था? शिव के समान योगी की मूर्ति मिली, है ना, शिव के समान योगी की मूर्ति मिली वहाँ पे। वृक्ष और पशुओं की पूजा करते, ज़्यादातर वहाँ का आदमी मतलब गाछ का और क्या बोलता है पशुओं का पूजा करता था, है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग 6वां टॉपिक। 6वां टॉपिक है हम लोग का, आया जैसा हो रहा, हाँ, विज्ञान और तकनीकी। वहाँ का विज्ञान और तकनीक कैसा था? ठीक है, उसको जान लेते हैं थोड़ा सा। तो विज्ञान और तकनीकी, तो लंबाई तोल की सटीक माप, है ना, मतलब नाप तोल, ऊंचाई लंबाई पूरा सटीक नाप था वो लोग के पास में। धातु कर मिट्टी के बर्तन था। मनके बनाने की कला थी वो लोग के पास में, है ना, इतना चीज़ का वो लोग के पास में कला था। मतलब इस टाइप का घर बना के वो लोग जी रहा था। तो इसका मतलब जानकारी तो होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, है ना, हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हो गया। तो लगभग 1500 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता नष्ट हो गई। कब तक बाबू? 1500 ईसा पूर्व, है ना, तक ये सभ्यता खत्म हो गई। पतन के क्या कारण थे? तो बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं। कोई बोलता बाढ़ से बह गया, कोई बोलता भूकंप से पूरा धंस गया। मगर बाढ़ से हमको कहा लगता है क्योंकि अब देख पा रहे हैं जहाँ पे पाया गया उसमें पूरा बाढ़ का पानी दिखाई देता है अभी भी। ठीक है, नदियों का मार्ग बदलना, भूमि का उर्वरता घटना, आर्यों का आक्रमण, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो ज़्यादातर हमको लग रहा है, जो जहाँ तक हम पढ़ाई की इसके बारे में समझे, तो लगता है जो बाढ़ से ही बह गया होगा पूरा गांव, ज़्यादा पानी हो गया होगा। और जैसे गंगा नदी बह रहा है अपना तरफ में, मान लीजिए आपके गांव की तरफ बह गया, पूरा आपका गांव उजाड़ देगा, उसी टाइप का हुआ होगा। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य, पॉइंट्स टू रिमेंबर।
इसको याद करने वाला बात है ना, ध्यान रखिएगा इस बात में, जो आपको पूरा चैप्टर में क्या क्या सीखें इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सभ्यता का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है सर जी? हड़प्पा सभ्यता, है ना। प्रथम खोज कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में प्रथम खोज हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान पंजाब में, ठीक है। ये कितना काल का था हड़प्पा सभ्यता? तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, याद रहेगा, ठीक है। प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, कई को नगर था। जैसे हम लोग का शहर होता है कटिहार, पटना, है ना, पूर्णिया, वैसे वहाँ का भी शहर क्या था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा। कई को शहर था सर जी? 5 गो शहर था, याद रखिएगा, ठीक है। विशेषता, नगर योजना, जल निकासी प्रणाली था वहाँ पे। प्रमुख स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो, महान स्नानागार, है ना, मोहनजोदड़ो मतलब उसका राजधानी था। लोथल, गोदी डॉकयार्ड, तो ये याद रखिए, लोथल याद रखिए, चलेगा, है ना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की तरफ, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। जितना भी हम लोग का VVI ऑब्जेक्टिव है इसमें हम लोग कवर कर लिए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ हड़प्पाई नगरों के निर्माण में प्रमुख रूप से किसका उपयोग हुआ? ठीक है, पाषाण, कच्ची ईंट, पक्की ईंट, लकड़ी। तो किससे बनाया गया था? पक्की ईंट से। सोचिए 2500 ईसा पूर्व पहले पक्का ईंट चल रहा था, तो सोचिए कितना ज़्यादा वो लोग तरक्की कर लिया होगा, ठीक है, आज से 1000 साल पहले, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। ग्रेट बाथ का प्रयोजन माना जाता है जल संग्रह, विशेष अनुष्ठान, कपड़ा रंगाई, मछली पालन। तो क्या हो जाएगा? विशेष अनुष्ठान, स्नान, है ना, ग्रेट बाथ, ठीक है। ये आप लोगों को बताया भी थे, पढ़ाते समय, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस सब चीज़ को। ऑब्जेक्टिव सब खाली आपको टॉपिक याद रखिएगा ना, ऑब्जेक्टिव सब ये बन जाएगा। चंद हुंदड़ों की प्रमुख कुटीर उद्योग गतिविधि थी। ईंट बनाना, मनका निर्माण, धातु ढलाई, जहाज निर्माण। तो क्या हो जाएगा? मनका निर्माण, चंद हुंदड़ो, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा मुहरे सामान्यतः किस पदार्थ की बनी मिलती है? कांच, काठ, स्टीयाटाइट, फेंटेस, हड्डी। तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर चलते हैं ऑब्जेक्टिव में हम लोग। 5 नंबर बोल रहा है क्या? 5 नंबर कह रहा है हम लोग को, हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त अधिकांश सोने के आभूषण कहाँ से मिले? मंदिर, दफीन, होर्ड्स, झील, समाधि। तो कहाँ से मिला? दफीन मतलब जो मर जाता है आदमी कैफेन में डालता है, उसी को दफीन बोलता है। उसमें क्या मिला? सोना मिला बहुत सारा, ठीक है। तो इसका मतलब उन लोग का जमाना में होता क्या होगा? मर जाने के बाद में उसका जितना सोना वोना है उसके साथ में हमको लगा दफना देता होगा, है ना। कोई गारंटी नहीं बोल सकता, मगर हो सकता है, ऐसा दिमाग लगा कर बोल सकता है आदमी। उसके साथ में कंकाल भी मिला, आदमी का मरा हुआ कंकाल भी मिला, तो हो सकता है। लोथल किस नदी खाड़ी के निकट स्थित प्राचीन बंदरगाह माना जाता है? घग्गर, साबरमती, खंभात की खड़ी, चेनाब, रावी। तो साबरमती, खंभात की खाड़ी, गुजरात में पड़ता है लोथल, है ना, याद रखिएगा इसको, गुजरात में था लोथल। और धोलावीरा भी गुजरात में ही है। अगला देख लेते हैं हम लोग 7 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, पुरातत्व में परत क्रम स्ट्रेटग्राफी के महत्व को जोर देकर किस DGAASI ने लागू किया? कनिंघम, जॉन मार्स, REM व्हीलर, हर्गिवस। आंसर हो जाएगा REM व्हीलर, सी नंबर आंसर हो जाएगा ना। अगला है हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या हम लोग को, भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं? कनिंघम, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर बर्न्स, जेम्स वर्गेस। तो कनिंघम कहे जाते हैं भारतीय पुरातत्व के, मतलब पुराना चीज को खोज कर निकालना कौन कौन करते हैं भारत के? कनिंघम, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 9 नंबर बोल रहा है क्या, परिपक्व हड़प्पा के प्रमुख नगरों के कौन कौन सम्मिलित हैं? तो आपको बताए थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी और गनेविरीवाला। तो मोटा मोटी 5 तो याद रखिएगा ना, वही सब में आप मार दीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत सारा शहर था, जैसे आप इंडिया का ही पूरा शहर को याद नहीं कर सकते हैं, वैसे वहाँ भी शहर, तो मेन 5-6 को याद रखिएगा, बस काफ़ी है,
उसी से आपको 2-3 को मिलेगा, मार देगा टिक। ठीक है, 10 नंबर में है हड़प्पा समाज में उपयोगितावादी बनाम विलासितापूर्ण वस्तुओं का भेद किस संकेत से समझा जाता है? केवल शिलालेख से, केवल सिक्कों से, पदार्थ प्रसार और संदर्भ से, केवल मौखिक परंपरा से। तो पदार्थ प्रसार और संदर्भ से समझा जाता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन की तरफ, है ना, लघु उत्तरी जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो लघु उत्तरी, पहला लघु उत्तरी कह रहा है हम लोग को ईंट मनके तथा अस्थियां शीर्षक का आशय क्या है? तो आंसर हो जाएगा, यह शीर्षक हड़प्पा सभ्यता के भौतिक अवशेषों, निर्माण, ईंट शिल्प, व्यापार, मनके और आहार जीवन, दफन संस्कार, अस्थियां से हमारी जानकारी के मूल स्रोतों की ओर संकेत करता है। ठीक है, इसमें हम लोग या से भी दे दे, पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा इससे। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रेड बात की संरचनात्मक विशेषताएं संक्षेप में लिखी। तो जलरोधी पक्की ईंटें, पीच, चूने और जल निकास व्यवस्था से युक्त आयताकार कुंड, चारों ओर गलियारों और कक्षा के साथ, जिसे विशिष्ट सामुदायिक अनुष्ठानिक स्नान स्थल माना जाता है। ठीक है, अगला है हम लोग का 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, ठीक है, 3 नंबर कह रहा है हम लोग को हड़प्पाई कृषि के लिए प्रमाण कैसे मिलते हैं? तो जले दाने, बीज व अन्य वनस्पतियों अवशेषों का अध्ययन, आक्रियों, बोटनिक्स करते, गेहूं, जो तिल, कपास आदि की खेती और बहुफसली आधार के संकेत मिलते। मतलब इतना तरह का वहां पे अनाज बोया जाता था। 4 नंबर है हड़प्पा के मनका उद्योग का महत्व क्या है? तो चनहुदड़ों सहित कई केंद्रों पर मनका निर्माण का प्रमाण शिल्प, विशेषीकरण, व्यापार, जाल और सौंदर्य बोध को दर्शाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 5 नंबर हम लोग यहाँ पे। 5 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, ठीक है, 5 नंबर कह रहा है, क्या हो रहा है, ठीक, हड़प्पा नगर योजना की 2 विशेषताएं लिखी। तो समकोणीय सड़कों का ग्रिड पैटर्न और सुव्यवस्थित जल निकासी नालियां मानकीकृत पक्की ईंटें अनुपात में प्रयुक्त है। ठीक है, अगला है हम लोग का 6 नंबर, समाज में असमानता विभिन्नता का पता पुरातत्व विवाद कैसे लगाते हैं? तो कब्रों, दफनों में भेंट सामग्री के भेद, विलासितापूर्ण बनाम उपयोगितापूर्णवादी वस्तुओं के वितरण और आवास यायतन निर्माण गुणवत्ता से क्या लगाते हैं हम लोग? पुरातत्व का पता लगाते हैं। ठीक है, अगला है हम लोग का जॉन मार्शल का योगदान लिखिए। क्या बोला सर जी? जॉन मार्शल का योगदान लिखिए। तो ASI के DG के रूप में उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज घोषणा की तथा संरक्षण मानकों पर ध्यान दिया, जिससे भारतीय पुरातत्व में युगांतकारी मोड़ आया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, IREM व्हीलर का प्रमुख योगदान क्या था? तो वैज्ञानिक उत्खनन में परतक्रम स्ट्रेटिग्राफी का कड़ाई से पालन कराना, जिससे कालक्रम और सांस्कृतिक अनुक्रम में स्पष्ट हुई। चलिए ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को खत्म करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। 9 नंबर है हम लोग का, सोने के आभूषण दफिनों से मिलना क्या संकेत देता है? तो यह संपदा संचयन, संरक्षण के तौर तरीके और संकट आस्था जनित गाड़न की प्रथाओं का संकेत है, जो आर्थिक सामाजिक व्यवहार दर्शाता है। लास्ट है हम लोग का 2 नंबर वाला क्वेश्चन, कह रहा है हड़प्पा बसावटों का भौगोलिक प्रसार संक्षेप में बताइए। ठीक है, 2000 प्लस, कितना 2000 प्लस स्थलों का दायरा सिंधु घाट, सिंधु घग्गर, हकरा, सरस्वती तंत्र तक फैला, जिनमें राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, गणेशीरवाल प्रमुख नगर थे।
ठीक है, तो 3-4 को याद रखिएगा नगर कौन कौन सा था। अब आ जाते हैं हम लोग 2 नंबर को 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जिसको हम लोग दीर्घ उत्तरी लॉन्ग टाइप बोलते हैं ना, ये हम लोग का 5 नंबर का आता है। तो बोला हड़प्पा नगर योजना और सार्वजनिक वस्तु विशेषताएं का महत्व क्या है बताने के लिए बोल रहा है। तो हड़प्पाई नगर ग्रिड पैटर्न, समकोण सड़कों, मानकृत पक्की ईंटें और सुव्यवस्थित नालियों कूड़े प्रबंध के लिए प्रसिद्ध है। यह उन्नत शहरी नियोजन और सामुदायिक अनुशासन का प्रमाण है। ग्रेट बाथ जैसी संरचना सार्वजनिक अनुष्ठान स्वच्छता चेतना का संकेत देती है और शहरी जीवन में सामूहिक स्थानों की भूमिकाओं रेखांकित करती है। ये विशेषताएं दर्शाती है कि शहरीकरण केवल जनसंख्या संकेंद्रण नहीं बल्कि संस्थागत योजना और सतत बुनियादी ढांचे पर आधारित था। आप लोग इसको लिख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के तरफ, है ना। 2 नंबर कह रहा है हम लोग को गुरुजी आहार अर्थव्यवस्था कृषि पशुपालन और शिल्प व्यापार के प्रमाण। आंसर हो जाएगा जले दानों बीजों व पशु अवशेषों से गेहूं जो कपास तिल आदि की बहुधि कृषि मछली पशु आहार और फसल विविधता का पता चलता है, जिससे आर्कियो बॉटनिक्स आर्कियो जूलॉजिस्ट प्रमाणित करते हैं। मन का निर्माण धातु कारीगरी और फैंस जैसी विलास वस्तुएं आंतरिक बरहा व्यापार जाल और शिल्प विशेषीकरण को रेखांकित करती है। लोथल जैसी तटीय बंदरगाही केंद्र समुद्री विनिमय की संभावनाओं और वस्तु प्रवाह के तंत्र को दर्शाती है। ठीक है, 3 नंबर आ जाते हैं अब हम लोग। 3 नंबर हो गया क्या? नहीं, 2 ही नंबर हुआ। 3 नंबर का रहा सामाजिक संरचना और असमानता के पुरातत्व संकेत क्या है। तो कब्र सामग्रियों का विविध ईंट आवास गुणवत्ता का अंतर और विलास बनाम उपयोगितावादी वस्तुओं का वितरण, ये सब सामाजिक भिन्नता असमानता के संकेत है। बड़ी छोटी बस्तियां क्षेत्रीय केंद्र और महानगरों का पदानुक्रम भी संगठनात्मक स्तरों की ओर संकेत करता है। इस प्रकार भौतिक संस्कृति के विश्लेषण से स्थिति संपदा और कार्य विशेषीकरण का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे 4 नंबर। ठीक है, ठीक है, 4 नंबर देखेंगे हम लोग। अगला कह रहा है हम लोग को 4 नंबर पुरातत्व पद्धति कनिंघम मार्शल और व्हीलर की भूमिकाएं। तो कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। उन्होंने प्रारंभिक मानचित्रण स्थल पहचान में अग्रणी योगदान दिया। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज घोषणा कर भारतीय प्राच्य विधा में नई चेतना भरी, जबकि व्हीलर ने परतक्रम आधारित वैज्ञानिक उत्खनन पद्धति को कड़ाई से लागू कर कालक्रम संस्कृति अनुक्रम स्पष्ट किए। इन तीनों की संयुक्त विरासत ने हड़प्पा अनुसंधान को विविध आधार दिया। ठीक है, लास्ट है हम लोग का यहाँ पे कह रहा है प्रमुख हड़प्पाई नगरों का तुलनात्मक उल्लेख और उनका महत्व क्या है। तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो परिपक्व शहरी केंद्र है। धौलावीरा में जल संग्रह जल प्रबंधन और शहरी नियोजन के अभिनव साक्ष्य मिलते हैं। राखी गाड़ी का आकार विस्तार इसे अत्यंत प्रमुख बनाता है। गनवेरीलावाला सरगोधा बहावला नागर क्षेत्र का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। इन नगरों का विभिन्न भौगोलिक पट्टियों में होना पूरे सभ्यता क्षेत्र के नेटवर्क संसाधन आधार और क्षेत्रीय विशेषताओं की समझ को सुदृढ़ करता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हम लोग का पहला चैप्टर खत्म होता है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिए, जो सर हमको समझ में नहीं आया। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बार बार इस वीडियो को देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। हर टॉपिक समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप लोग का जो VVI पॉइंट समझाएं उसको बार बार समझिए। बाद में क्वेश्चन आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, है ना।
ध्यान से समझिए, मन लगा के पढ़िए। और ये सब जो क्वेश्चन से करवाएं, ये VVI क्वेश्चन सब था, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जाता है। जब आप क्वेश्चन बैंक निकालिएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। आपको 2011 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन बैंक देखिए, आप लोग मिलाइए, समझिए, है ना, ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।